खंडर है, 8 खंडर हो गए थे। फिर मुझे यहाँ से जितने न्यू एक्सपीरियंसेस मिलते हैं ना, आपको पता लगता है कि कितनी हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम है छोटी प्रॉब्लम्स है। हेलो क्या नाम है अंकल? तो जानकारी रोड कल पकड़ दूँ, रोड कल नकल भी काम आज दुकान का तेरी जाकर मेरा दोस्त भी मिला है, मैं आपको मिलवाता हूँ। हेलो इसका कल दिखाता हूँ वेयर आई एम गोइंग। सो बाय बाय, नाउ आई एम एंजॉयिंग टू। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स नेक्स्ट डे। सो हम लोग रात को पहुंच गए थे, बट मैं कुछ व्लॉग्स वगैरह नहीं बना पाया बिकॉज ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका था। सो आज मैं दिखाता हूँ आज हम लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं, कौन कौन सी प्लेसेस एक्सप्लोर करने वाले हैं। दिस इज़ ऑल वाटर बिकॉज मैं अभी रनिंग करके आया हूँ। माउंटेन्स में रनिंग करना इट्स इम्पॉर्टेंट यू नो। सो मैं जहाँ रखा था रात को वो जॉयस डोम्स है, मैं आपको दिखाता हूँ उनका डोम्स कैसे है। And if you're traveling solo or with anyone, and if you want to do a tight budget trip, you can stay here. So अभी हम जा रहे हैं बाहर, तो चलो then I'll see you. So guys, finally it's the next day और हम निकल चुके हैं। एंड आज हम लोग का जो प्लान है वो है सीक्रेट वाटरफॉल एंड ये सब, मतलब जो भी अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस होती हैं वहाँ जाने का। एंड जहाँ मैं रुका था, जैसे कि मैंने आपको बताया था जॉयस में, तो इसका मैं पर्सनली आपको सजेशन दे रहा हूँ। इट्स अ रियली नाइस प्लेस एंड मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका जैसे आप एंट्री करते हो तो उसका कैसा वाइब बना हुआ है। सो ये रही हमारी रेडी हो रही है। ये रावत है ना, इसको सिर्फ ये ही गाने सुन रहा है, कल से रूप कुमारी मंतर, उसे पुणे के गाने सुन रहा है, सुंदरी सुंदरी, मतलब क्रेजी है। मैं आपको जॉयस का वो दिखाता हूँ आउटसाइड कैसा है। सो दिस वन इज जॉयस, इट्स अ नाइस प्लेस, सूदिंग प्लेस एंड आपको यहाँ पे पार्किंग भी मिल जाती है। दिन खत्म, तो बस देखते रहो, बहुत क्रेजी चीजें मैं दिखाने वाला हूँ अभी। वी आर गोइंग टू सीक्रेट वाटरफॉल और इसका रास्ता जो है बहुत टफ है, बट हमारे लिए इजी है यार। हम लोगों ने बहुत ऐसी वो रास्तों पे चलाई है, लेके गए हैं स्कूटी बाइक्स, तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस। क्यों भाई? हाँ भाई, हमें रास्ता दिखाता हूँ। तो ये रही हमारी धन्नो और ये रहा रास्ता। अभी तो मतलब बहुत सॉफ्ट रास्ता है, बहुत इजी पीजी। आगे जाके ट्रैकिंग आने वाली है, मैं आपको थोड़ी ट्रैकिंग भी दिखाऊंगा। तो जुड़े रहिए, बाय बाय, चलते रहिए और लाइफ में फन करते रहिए। देखो दोस्तों, कमाना तो जिंदगी भर है, पर एंजॉय भी तो जिंदगी भर करना है ना। तो फाइनली हमने यहाँ पे अपनी स्कूटी लगा दी है एंड अब हम लोग यहाँ से ट्रैकिंग करने वाले हैं ऊपर तक। देखते हैं कैसा ट्रैक होता है, साथ साथ आपको भी दिखाता रहूंगा मैं। ये हमारे जीजी रावत भी चश्मा लगा के तैयार हो गए हैं। क्या बोलते हैं भाई गढ़वाली भाई? बढ़िया भाई। थोड़ा गढ़वाली में बोल के दिखाओ ना कुछ। नहीं मैं नहीं बोलूंगा, पैसा चार्ज करते गढ़वाली में बोलने का। सो ये रोड्स हैं ट्रैकिंग की और हम दोनों जा रहे हैं मस्त ट्रैकिंग करते करते, पहाड़ों का मजा लेते लेते। गाइस, ट्रैकिंग करते करते इतनी गर्मी लग रही थी कि मुझे अपनी हुड्डी उतार के ऐसे बांधनी पड़ी है। एंड हम स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे बड़ी गलती पता हमने क्या कर दी है? हमने पानी नहीं भरा। अब देखते हैं बिना पानी के कैसे ट्रैकिंग होती है। बाकी मैं आपको दिखाता रहूँगा रास्ता कैसा है कैसा नहीं। ओके, हम लोग अभी रास्ता भटक गए थे एंड देन हमने दोबारा से यू टर्न लिया है और हम दूसरे रास्ते जा रहे हैं। तो ये होता है ट्रैकिंग के टाइम पे, व्हेन यू गो ट्रैकिंग पे ना, तो कभी कभी आप रास्ता बहुत ज़्यादा भटक जाते हो, आपको पता नहीं होता कौन सा पहाड़ पे किधर जाना है। हमने दूसरा टर्न लिया, हम लोग बहुत ऊपर तक चले गए थे, अभी फिर हम लोग नीचे आ रहे हैं। तो बट दिस इज़ फन यार, मज़ा आ रहा है। इसी बहाने हमने एक नया रास्ता भी एक्सप्लोर कर लिया
तो अब चलो, अब हम सही रास्ते पे हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। तो गाइस हम लोग भटक के एक वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पे टेंट्स बने हुए हैं, सी, और हमें यहाँ पे नई चीज़ मिल गई। तो मैं ये स्टे करने के लिए हमें एक नई चीज और मिल गई। हम हाँ। खो गए हैं लेकिन कुछ नया मिला है। कुछ नया मिला है, तो यही बेनिफिट होता है। आप रास्ता खो जाते हो, कोई नया रास्ता मिलता है जहाँ पे आपको कुछ नई चीज़ें मिल जाती हैं। तो कभी भी डरो मत, प्लान करके मत चलो सब कुछ, क्या पता नए रास्ते पे जो आप प्लान कर रहे हो उससे अच्छा मिल जाए, क्यों भाई? और क्या। तो इसलिए हमेशा नई नई चीज़ें करते रहो, आगे बढ़ते रहो, गलत रास्ते भी चुनो, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब हमें जो बोला गया है, इस गेट से बाहर निकलना है। ये गेट है, इससे हम बाहर निकल के, इधर कुत्ते भी हैं। कुत्तों से डर तो लगता है यार, जो पहाड़ी कुत्ते होते हैं ना। आप ये रास्ता देखो पहले, ये देखो हम कहाँ से जा रहे हैं। ये रास्ते से जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि यही रास्ता बोला गया है। हाँ, नहीं, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। घटी। देख के चल रहा है, ब्लॉग भी बनाना है, सब कुछ करना है। सब कुछ करना है, और ये व्लॉग आप लोग के लिए बना रहा हूँ यार मैं, क्योंकि मैं तो ऐसा बहुत एडवेंचर करता रहता हूँ। बट मैंने सोचा कि मैं लोगों को दिखाना चालू कर दूंगा, मुझसे जले नहीं, ताकि वो मुझे फॉलो करें और अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान रहते हैं लोग, तो ये वाली चीज़ है भाई। वाटरफॉल का रास्ता ऊपर से है ना, तो इसलिए यार इधर से नहीं आया था। करते रहो। नहीं भाई, ये मैं भी नया रास्ता देख रहा हूँ इस बारी, पर दिस इज़ फन गाइस। मिल गया ना कुछ नया। हाँ, कभी आप लोगों ने, हम पहाड़ों की ट्रैकिंग पे गए थे और अभी हम क्या ट्रैकिंग कर रहे हैं, ये देखो। ये इधर नाले के पानी से ऊपर ट्रैकिंग करते हुए जा रहे हैं हम लोग। ये नाले का पानी नहीं है, ये वाटरफॉल का पानी है। दिल्ली वाले हैं ना हम, हमको हर जगह नाला ही दिखाई दिया है, तो इसलिए हमें सब नाला ही लगता है, क्यों भाई? हाँ भाई, चल। तो ये वाली चीज़ है गाइस। फाइनली हमको रास्ता मिल गया, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, ये जा रहा है रास्ता, ये जा रहा है यहाँ से ऊपर, वहीं से हमको मिलेगा। तो ये डॉग है। हाँ, तो अभी हमें कुत्ते ने भौंका और हमने क्या बोला कुत्ते को? लोकल है, लोकल है, लोकल है, लोकल है। लोकल है। समझ गया, वैसे लोकल ही हम। हाँ, लोकल ही है वैसे हम, क्योंकि हम लोकल इसलिए हो गए ना, क्योंकि हम लोग इतना घूमते रहते हैं कि सारे पहाड़ी हमको जान गए हम, कि भाई लोग आए हैं, और कुत्ते भी जान गए हैं हमको। दैट्स द पॉइंट। वो जा रहा है रास्ता। तो ये उस वाटरफॉल की स्टार्टिंग है, इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट। ये हमें यहाँ से पक्का रास्ता मिल गया है, बट कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से चलेंगे। मिल गया, पहुंच गए हम। होपफुली पहुँच ही जाएंगे। देख, आई थिंक पहुँच ही गए हैं। चलो को दिखाता हूँ मैं बाद में भी, रुक जाओ। फाइनली हमें रोड मिल चुका है एंड हम इस ब्यूटी को एंजॉय करते हुए फिर से ऊपर जा रहे हैं। भाई कैसा लग रहा है आपको रोड मिल गया है तो? बहुत बढ़िया लग रहा है कि अब हम सही ट्रैक पे हैं। ये गाइस, हमें वाटरफॉल तो नहीं मिला, लेकिन पीने का पानी जरूर मिल गया, क्योंकि प्यास लग रही है बहुत ज्यादा। और अब हम लोग पानी भरेंगे, पानी भर के यही से पियेंगे। तो क्रेजी मतलब समझ रहे हो, हमें नहीं चाहिए आरओ, हमें नहीं चाहिए प्यूरीफायर, हम झरने से पानी भर के पी लेते हैं, बिकॉज वी आर ट्रैवलर्स। भाई कुछ और बोलने वाला था, मैंने उसका बॉडी काट दिया। चलो भाई भर लो इसको, लो चलो। पानी भरने जा रहा हूँ। तो ये जेडी भाई हैं, ये गढ़वाली हैं अपने। भर लिया? पानी मिल चुका है गाइस, पानी पिएंगे। तो गाइस फाइनली पानी मिल चुका है, और ठीक है, बताता हूँ। अब हम पानी पियेंगे फिर बताते हैं आपको। वाओ, छोड़ दो ये प्रिविलेज जो हो ना, तुम लोग छोड़ दो ये प्रिविलेजनेस, रॉ बनो। राहत मिल गई, घूमो फिरो, क्योंकि लाइफ में एक लाइन थी जो मैंने फॉलो करी,
भ्रमण ही भ्रम तोड़ता है। क्यों जेडी भाई? एम ब्रह्मास्मि। एम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। अहम 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 सेम ही है, बस वो संस्कृत में अहम होता है कि मैं। मेरे अंदर जो मैं है, मैं समझ रहे हो, जो बोलते ना मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये जो मैं हूं ना, मैं ये सबसे बेकार चीज़ है। और जब आप ट्रैवल करते हो ना, तो ये मैं चीज़ को आप पहले ही छोड़ देते हो, क्योंकि यहाँ मैं नहीं चलता, यहाँ चलता है हम। अब हम जवां होंगे, ऊपर वाले पॉइंट पे जा रहे हैं। जाने कहाँ होंगे। कहाँ क्या? पहाड़ों पे ही होंगे हमेशा। पहाड़ों पे तो होंगे ही। आप मेरे को फ़ोन मिलाओ, आपके पास नंबर तो होगा नहीं वैसे। नंबर लिख लीजिए, मेरा नंबर लिख लीजिए। जरूरत हो तो हम आपके साथ घूमने जा सकते हैं और आपको भी घुमा सकते हैं, हाँ, अगर नहीं घूमे हो। बिकॉज देखो, एज एन ट्रैवलर मेरे को हमेशा तलाश रहती है ऐसे लोगों की जो घूमना चाहते हैं रियली, ना कि प्रिविलेज आके रिजॉर्ट बुक करके केले खा रहे हैं और स्टोरी डाल रहे हैं। नो, हाँ, ये नहीं चाहिए। देसी बनो, देसी बनो, रॉ बनो, एकदम रॉ, अनफिल्टर्ड। कमेंट में बता देना जिसे नंबर चाहिए हो, हमारे साथ घूमना चाहता हो। हाँ, क्योंकि अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा, अब मैं आपको उधर पहुँच के बताता हूँ। सो गाइस, बीच रास्ते में हम लोग रुक गए हैं चाय पीने के लिए। चाय इज़ इम्पॉर्टेंट। पानी तो पी लिया था, तो ये वाला सीन है। एंड अब तो ट्रैवल करते हो ना, तो आपकी फेस ही पूरी बैंड बन जाती है। ये मतलब वी तो डोंट केयर अबाउट टैनिंग एंड ऑल एनीथिंग, बिकॉज हमारे लिए मैटर करता है एक्सपीरियंस। एंड अभी हमें बीच में ये चाय वाले भैया मिले जो बहुत ही बढ़िया हैं। ये हमें मिले। भाई जी, नाम तो बता दो अपना। मनोज है भाई जी। यहीं के हैं? हाँ जी, हाँ जी। और ये हमें एकदम बढ़िया चाय बना के दे रहे हैं। हमारा पेटीएम नहीं हो रहा था यहाँ पे, तो भाई हमें बोला स्कैनर ले लो, बाद में कर देना। ऐसा भरोसा अगर दिल्ली वाले लोग दिल्ली पे करने लग जाए ना, तो दिल्ली बहुत बढ़िया हो जाएगी। और दिल्ली वाले लोग बहुत बेकार है। तो, चलो अब तक ऊपर जाते तो देखते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए इतनी ट्रैकिंग करने के बाद। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि फैंटेसाइज करके नहीं दिखा रहा हूँ कुछ भी। सो दिस इज अ पॉइंट, यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। सी वाई दिस पॉइंट, ये भी छोटा है। एक पॉइंट आगे हम ऊपर वाले पे जाने वाले हैं। तो ये रास्ता है ऊपर जाने का। भाई काफ़ी मेहनत के बाद पहुँचे हैं फाइनली। नॉट मेहनत पर एंजॉय करते हुए। इस रास्ते में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो जब आप आओगे, बट कोई बात नहीं, आप मेरे को डीएम कर देना, मैं आपको बता दूंगा कैसे कहाँ जाना है। एंड बहुत क्रेजी है, इधर मज़ा आने वाला है। अब हम लोग पूरा जंगल से आ रहे हैं। आपको दिखाता हूँ ऐसे वे, देखते हैं ऊपर क्या है क्या नहीं। फाइनली हम लोग पहुँच गए। दिस इज़ माई प्लेस, जहाँ पे हम बिल्कुल रॉक तरीके से नहाते हैं। ये देखो, अब नहाते नहाते बात करूँगा अगर पॉसिबल हो पाया तो। जेडी भाई, कैसा लग रहा है आपको पहुँच के? मेरे को इतना अच्छा लग नहीं रहा है क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है। इनको बात बात पे गुस्सा आ जाता है, बट कोई बात नहीं, हमें नहीं आता। So guys, finally we are done. अब वी आर प्लानिंग टू गो अपहिल। देखते हैं और ऊपर क्या है। लेट्स एक्सप्लोर। तो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ
देन मेरे को अगर ऊपर कुछ मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं मिलता है तो सीधा फिर मैं नीचे का दिखाता हूँ क्या है क्या नहीं। और हम लोग रेडी हो गए हैं, बाय बाय। पूरा हिमालय बर्फ दिख रहा है आजकल बढ़िया। तो गाइस हम लोगों ने भी प्लान किया कि हम लोग इससे और ऊपर जाने वाले हैं। बहुत प्यारा सनसेट पॉइंट है। उस सनसेट पॉइंट को देखने के लिए तो अभी हम यहाँ पे रुके हुए थे, तो ये एक लोकल अंकल मिल गए हमको। तो हम तो सबसे बातें करते हैं, मतलब जो हमको मिलता है हम सबसे बातें करते हैं। क्या पता कौन क्या ज्ञान दे जाए, कौन कब कुछ सीख दे जाए लाइफ के बारे में। तो इन्होंने हमें बताया कि इससे ऊपर एक बहुत प्यारा पॉइंट है, अब हम लोग वहाँ जाते हैं। सो अब मैं ठीक है आपको रास्ता दिखाता हूँ, उधर पॉइंट पे मिलता हूँ। तो ब्रेक लिया है वैसे हमने। हाँ। ये देखो कि 2 बच्चे मिले, ये पपी के साथ खेल रहे हैं। अब आजा। इन्होंने रख दिया है, दोस्त है, बात नहीं करना चाह रही है, वो शर्मा गई है अभी। और यार यहाँ के बच्चे बहुत क्यूट होते हैं एंड दे रियली केयर अबाउट डॉग्स। बीच बीच में छोटे छोटे क्लिप्स बनाता रहता हूँ, कुछ भी मिस आउट नहीं होना चाहिए। हेलो बोलोगे? हेलो। क्या नाम है? आगा पुंडीर। आगा पुंडीर। आपका क्या नाम है? अरे वो बाहर आ गया। कोई बात नहीं, उसको नहीं करनी है बात, उसको डॉग्स की पड़ी है खाली। चला अभी हम लोग कुंजापुरी के रास्ते पे जा रहे थे, मतलब वही भूख लग गई तो हम लोग रुक गए। और हम लोग पता है यहाँ पे क्या खा रहे हैं, दिखाता हूँ। हम लोग खा रहे हैं दाल चावल। ये जीडी रावत की चॉइस है। जीडी रावत कहते हैं कहीं भी हो हमें चाहिए दाल चावल। दाल चावल, देसी खाना खाओ। हाँ वो भी पहाड़ों के खाना खाओ, फिट रहो। अभी रास्ता देखता हूँ, अगर दिखाऊंगा तो दिखा दूंगा, वरना सीधा टेम्पल के दर्शन करवाता हूँ आपको मैं ऊपर पहुँच के। सो हम लोग रास्ते से ही आ रहे थे एंड बहुत टफ रास्ता है, काफ़ी ज़्यादा वो। तो एक बीच में व्यू पॉइंट मिला है तो वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। सो गाइस हम लोग जो है रास्ते पहुंच चुके हैं एंड ये थोड़ा ट्रैक करके है। अब हम मंदिर की एंट्री ले रहे हैं, एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये मंदिर का एंट्रेंस है। अब अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है, क्योंकि यहाँ पे है 312 सीढ़ियाँ जो कि हमें चढ़ के जानी है। मज़ा आएगा। अब चलो आपको मंदिर का दर्शन करवाता हूँ। तो गाइस 312 सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं हम लोग। अब ये देखो, ये भी हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस है। टेम्पल्स वगैरह जाते रहना चाहिए, आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहती है। अगर जैसे हाँ जी बोला, एक डाला था टेम्पल और एक कुछ और आ रहा था। तो ये ना डाल दिया क्या? वही वाला होगा सिद्धपीठ करके। सो हाँ, मैं एनर्जी की बात कर रहा था कि एनर्जी पॉजिटिव रहनी चाहिए, इसलिए मंदिर जाते रहना चाहिए। और हाँ, सीढ़ी थोड़ी वो है टफ। एक तो हमने ट्रैकिंग भी बहुत कर लिया ना पूरे दिन में। यहाँ पे आके मुझे वो रामेश्वरम वाला मंदिर की याद आ गई, जहाँ पे चेन्नई एक्सप्रेस शूट हुई थी ना। उधर बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ होती हैं एंड वहाँ पे वो अपने हाथों में दिव्या को लेके गया था। आपको पता लग रहा है, सांस फूल रही है, कोई आइडिया लग गया होगा। ये नॉर्मल वाली सीढ़ियाँ नहीं है। चलो अब बाकी मैं अंदर दिखाता हूँ आपको।
यहाँ पे जगह जगह पे बहुत अच्छी अच्छी लाइनें भी लिखी हुई हैं, जैसे आप देख सकते हो मेरे पीछे। सही है, यहाँ पे मैनेजमेंट भी अच्छा किया गया बंदरों से बचने के लिए, जाली वगैरह लगा देना। इधर तो आ ही सकते हैं। तो आते ही प्रसाद बिना चढ़ाए भगवान ने हमसे प्रसाद ले लिया है। यही एनर्जी होती है, दिखाता हूँ आपको। देखो इन भाई साहब ने ले लिया प्रसाद ऑलरेडी। कोई नहीं, अब अंदर चलते हैं। अंदर की एंट्री है। अब फाइनली हमारे दर्शन हो चुके हैं, पर मैं आपको अंदर का व्यू नहीं दिखा सकता था क्योंकि उसे कैप्चर करना अलाउड नहीं है और कैप्चर करनी भी नहीं चाहिए ऐसी चीज़ें जब आप यहाँ पे आते हो। बहुत ही पीसफुल है, बहुत अच्छा लगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रसाद तो पहले ही चढ़ चुका था। सो ये है यहाँ से व्यू, ये देखिए। तो राइट नाउ हम लोग बहुत टॉप पे हैं अभी। एनर्जीज जो होती हैं बहुत स्ट्रांग होती है। सारी गेम एनर्जीज की चल रही है, सारी गेम। लोग समझ नहीं पाते इन चीज़ों को, बट आपको एनर्जी फॉलो करनी चाहिए, एनर्जी फील करने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पे एक और मंदिर है जहाँ पे कुछ आंटियाँ आरतियाँ कर रही हैं। मैं आपको उनका व्यू दिखा देता हूँ, ये देखो। ये यहाँ पे इनकी देवी आरतियाँ चल रही हैं। जैसा कि आपने देखा कितने एंजॉयमेंट के साथ वो लोग आरती कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। मगन है, मगन रहो एनर्जीज में। बाहर से प्रॉपर व्यू ये है। ऐसी जगहों पे पहुंचने के लिए मेहनत लगती है, पर वो मेहनत सफल भी बहुत अपर लेवल पे होती है। क्योंकि माउंटेन्स में आप जब भी आते हो, यहाँ पे देवी देवताओं को स्थापित किया जाता है अपने गांव की सुरक्षा करने के लिए, तो उनकी बहुत मान्यता होती है, बहुत ज़्यादा मान्यता। तो बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे ध्यान करने के लिए। अभी मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही अभी पीस में हूँ। आई डोंट वांट टू स्पीक मच राइट नाउ। तो भी मैं नीचे उतरता हूँ, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यही है, मतलब आप चीज़ें प्लान ही मत करो ना, चीज़ों को प्लान करके मत चलो। बहुत शांति है यहाँ पे। हम लोग अपनी नौकरी, जॉब, अपने काम वगैरह में इतने व्यस्त रहते हैं कि ये शांति कभी हम फील ही नहीं कर पाते, पर ये शांति फील करना ज़रूरी है। एंड अगेन, भ्रमण ही भ्रम को तोड़ता है। चलो, अब मैं बता नहीं पाया, पर यहाँ पे प्रॉपर स्टोरी लिखी हुई है। मैं आपको इसका शॉर्ट दिखाता हूँ, आप पॉज करके इस स्टोरी को ज़रूर पढ़िएगा। तो ये कुंजापुरी मंदिर की कहानी है कि यहाँ पे ये स्थापित कैसे हुआ।
तो इसको जब आप एक बार पढ़ लेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हुआ क्या था यहाँ पे। तो ये दिस टेम्पल इज सो स्पेशल। ये स्पेशल इसलिए है बिकॉज ये कोई नॉर्मल नहीं है, यू नो। यहाँ पे वो एनर्जीज हैं बिकॉज आप स्टोरी पढ़ोगे ना, ये हो जाता है कभी कभी बोलते बोलते, आप स्टोरी पढ़ोगे ना आपको सब कुछ पता लग जाएगा। उत्तराखंड की ब्यूटी ये है, उत्तराखंड की ब्यूटी अलग है। उत्तराखंड कहते हैं देवभूमि। उत्तराखंड भगवान की जगह है। उत्तराखंड में भगवान रहते हैं। मैं जब से उत्तराखंड जब मैं पहली बार आया था ना 4-5 साल पहले, मुझे तभी रियलाइज हो गया था दिस इज माई प्लेस। तब से मैं इस जगह को, मुझे कहीं भी जाना हो, फर्स्ट मैं ऋषिकेश आता हूँ, उत्तराखंड आता हूँ, तपोवन आता हूँ, उत्तराखंड के बाद आगे जाता हूँ। आप लोग ज़रूर आइएगा। अगर आप उत्तराखंड में हैं, आप तपोवन साइड है, ऋषिकेश साइड है, वहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पे है, ऊपर जाके स्कूटी रेंट करिए और आप यहाँ पे डेफिनेटली आइए। प्लीज़, इट्स माई पर्सनल सजेशन, यहाँ पे आइए और उसके बाद जाइए। एक बार आके ज़रूर दर्शन करिए यहाँ के।